हेलो एवरीवन। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करना चाहूँगा और डिस्कस क्या रादर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एलजी साहब को एक रिक्वेस्ट करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द जॉब एस्पिरेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वो लड़के, वो जवान बच्चे जो 2019 के बाद जब जॉब नोटिफिकेशन निकली थी उनके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और हो गया ये चीज़ कि बहुत सारी जॉब जॉब नोटिफिकेशन निकाल दी गई थी 2020 में एसएसबी ने, और बच्चों को उम्मीदें हो गई थी कि हमारा अब रोज़गार का बंदोबस्त हो जाएगा और वो इन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे थे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से बीच में रिक्रूटमेंट रुक गई और अब पिछले 2-3 महीने में एसएसबी ने ऑलमोस्ट ये सारे एग्ज़ाम्स कर लिए। कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए जो ये होपफुली बाय द एंड ऑफ मार्च कर लेंगे। तो मोटा मोटी अगर देखा जाएगा तो इनने 8 से 10 एग्ज़ाम कर लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वेटिंग लिस्ट वाले जो प्रोविजन थे उनको विड्रॉ कर लिया कि अगर कोई एस्पिरेंट ज्वाइन नहीं करता था तो उसकी जो पोस्ट होती थी वहाँ पे फिर कोई और जो उसके बाद सीरियल में आता था वेटिंग लिस्ट में, उसको फिर गवर्नमेंट ऑप्शन देती थी कि वो ज्वाइन कर सकता था। अब गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ कर लिया, वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसकी जगह हम किसी और को जो सीरियल में उसके बाद आएगा उसको नहीं लाएंगे, रादर वो सीट वैकेंट हो जाएगी और वो फुलफिल नहीं होगी। अपेरेंटली ये बोला जाता है कि ये इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसका पालन कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने। वो एक नॉर्मल सिनेरियो में एक सही बात होती थी, बट हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि आप देखिए कि 3-4 साल में 2020 की नोटिफिकेशंस थी और उनके एग्जाम्स अब इस 1-2 महीने में हो गए और इसी देर में ये हो गया कि ये नोटिफिकेशन विड्रॉ मतलब वेटिंग लिस्ट वाला प्रोविजन हटा दिया गया और बीच में जो एग्जाम्स हो गए थे कुछ वो कैंसिल हो गए और उसमें बच्चों को अब एक डर हो गया कि क्या पता कि अब अगर हम किसी जगह सिलेक्ट हो गए, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ली और बाद में वो कैंसिल हो गया, तो वो उस चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो मैक्सिमम एग्जाम्स में अपेयर कर रहे हैं और 2-2 3-3 जगहों पे इंस्टेंसेस है सर जहाँ पे 2-2 3-3 एग्जाम्स एक बच्चा सिलेक्ट कर लिया और वो हर एग्जाम में जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक बच्चा VLW जिसकी लेवल 3 है शायद से, उसमें सिलेक्ट हो गया और उसके बाद JKPSI का था या फाइनेंस का था अभी, तो वो फाइनेंस में भी सिलेक्ट हो गया, JKPSI में भी सिलेक्ट हो गया। उसने VLW की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कर लिया और आज उसकी जब हायर लेवल की जॉब मिल रही है तो वो डेफिनेटली हायर लेवल पे जाएगा। बट सिंस उसने वहाँ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दी है, तो जो आपने अभी जो प्रोविजंस लाए गए कि वेटिंग लिस्ट वाला कंसेप्ट नहीं था, उस वजह से क्या होगा, वो सीट वैकेंट हो गई। जबकि सर 3 साल से ये बच्चे पढ़ रहे हैं और चांसेस थे, हाईली लाइकली चांस थे कि अगर उसकी जगह किसी और वेटिंग लिस्ट में दूसरा बंदा, अगर वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन होता तो दूसरा लड़का भी सिलेक्ट होता और एक बच्चे को अगर रोजगार मिलेगा। सर इतनी हालत है इकोनॉमी की खराब है, तो एक बच्चे को जो पिछले 3 सालों से अब अभी पढ़ रहा है, हम उन इंसिडेंट्स पे नहीं जाएंगे फॉर वट एवर रीजन, वो पेपर्स कैंसिल हो गए, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर देखा जाएगा तो एक बच्चा 3 साल से अभी एफर्ट लगा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी बहुत ज्यादा है और उसमें अगर ये वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन जो है, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके अंडर जो ऑफिसर्स है उनको बोले इसको रिव्यू करें। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमारी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट उन जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जो आपने इस विड्रॉल से पहले लाई थी, उन पे आप इसको हटा दीजिएगा इस कम से कम और वेटिंग लिस्ट को वहां पे रिवाइव कर दीजिएगा। एटलीस्ट ये बच्चे जो पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, इनमें से इनको रोजगार लगेगा। एक लड़के या एक लड़की अगर कोई सिलेक्ट होती है और वो ज्वाइन कर लेती है, तो आज की डेट में वो नॉट ओनली कि अपने घर को चलाएंगे, लड़का चलाएगा लड़की चलाएगी, बल्कि वो अपनी सोसाइटी जो आसपास में उनके लोग हैं उनको भी हेल्प कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो जो लोग बॉर्डर लाइन पे, बहुत सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पर है, वो नॉट ओनली कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएंगे। हमने खुद लिस्ट को देखा है, 2-2 3-3 200 बच्चे हैं एक जो VLW में भी सिलेक्ट हुए और जो SI में भी सिलेक्ट हो गए हैं। सिमिलरली अब FA में भी हो गया और SI में भी। हाईली लाइकली चांस है कि जो बच्चा अभी VLW में सिलेक्ट हुआ था अब FA या SI में सिलेक्ट होगा, वो VLW में नहीं जाएगा, बट इन प्रोविजन के हिसाब से उसका जो सीट है वो वैकेंट होगा और किसी और को नहीं मिलेगी। तो सर हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप प्लीज इस पे नजरसानी कर लीजिएगा और इस ऑर्डर को
रिवाइव कर दीजिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन आ जाएगा। इसमें बच्चों को भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उनको भी वो टेंशन नहीं रहेगी कि, और जो एंड गोल है, अगर देखा जाए तो एंड गोल है कि मैक्सिमम यूथ को जॉब मिल जाएगी सर, वो अचीव हो जाएगा। और दूसरा बड़ा ड्रॉबैक अगर दूसरे एंगल से भी देखा जाएगा वो ये है कि एक्सक्यूर का भी खर्चा हो जाएगा। आप अगर वैकेंट हो जाएंगे या डिपार्टमेंट में फिर क्रंच आ जाएगा, मैन पावर क्रंच ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स में है, एंड दैट कैन बी वेटेड बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स कि ऑलरेडी मैन पावर का क्रंच है। और अगर ऐसा हो गया कि वो सीट्स वैकेंट हो गई तो दोबारा कल को इन पोस्ट के लिए हमें एग्जाम करना पड़ेगा, तो एक्सक्यूर का बहुत सारा पैसा जो है वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपका ऑलरेडी कंसेप्ट है। अगर हम जेएफआर रूल्स में वहां पे भी रिपीट ऑर्डर का कंसेप्ट होता है कि टाइम बचाने के लिए अगर आपको वही चीज मिल रही है तो आप डायरेक्टली वहां से ले लो। तो यहाँ पे भी सर ऐसा अगर कर लेते तो हमारा क्या होगा, खर्चा भी बहुत ज्यादा बच जाएगा, हमें बाद में रिक्रूटमेंट वो सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। एक रिक्रूटमेंट में कितना खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग कितने लोगों की ड्यूटी है, वो सब कुछ लगता है, वो सारा चीज बच जाएगा सर। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस जो प्रोविजन है वेटिंग लिस्ट का, इसको रिवाइव कर दीजिए। एंड आप यकीन रखिए कि इससे बहुत ज्यादा फायदा स्टेट को भी हो जाएगा और यूथ को भी हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा होप्स है यूथ को, पूरी उम्मीद भी है कि आप इस पे, हमें पूरी उम्मीद है इस बात के लिए कि आप इस पे नजरसानी कराएंगे और इस वेटिंग लिस्ट वाले जो प्रोविजन है इसको आप रिवाइव करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज इसको रिवाइव कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत ही डायर नीड है इस वक्त। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, 2-3 साल से वो इन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप वेटिंग लिस्ट का जो प्रोविजन है इसको रिवाइव कर दीजिएगा।